हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं डेरिवेटिव को। वो जो आपका 5.8 चल रहा था, आपका एक्सरसाइज था आपका 5.8। इसका लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है आपका। y इक्वल टू कितना है, a रेज टू पावर एक्स वाई। और यहाँ पे मुझको प्रूव करना है कितना, dy ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना है आपका, वाई स्क्वायर इंटू लॉग ए अपॉन 1 माइनस का लॉग वाई। 1 माइनस का लॉग वाई, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, समझेंगे इसको। वैसे तो इसको हम लोग बगैर लॉग के कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन आंसर में कहीं ना कहीं लॉग दिख रहा है तो हम इसको लॉग की ही हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। आंसर में कहीं ना कहीं लॉग दिख रहा है तो हम इसको लॉग की हेल्प से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे बेटा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेकन द लॉग, हमने लॉग लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग बाई बराबर लॉग ए रेज टू पावर एक्स बाई। और लॉग में जो पावर होता है वो बाहर निकल आएगा। तो लॉग बाई बराबर आ गया एक्स इंटू बाई इंटू लॉग ए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, लॉग बाई बराबर कितना, लॉग ए इंटू एक्स बाई। लॉग ए को बाहर कर दिया, एक्स बाई को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी लिख सकते हो। तो पहले मैंने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद पावर बाहर आया, पावर बाहर आने के बाद मैंने कांस्टेंट अलग कर दिया, फंक्शन को अलग कर दिया, क्योंकि एक्स वाई के अलावा जो ए है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। इसको माना मैंने पहला फलन, इसको माना मैंने दूसरा फलन। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग बाई का 1/बाई, बाई का अलग से डी वाई ओवर डी एक्स। लॉग ए कांस्टेंट सेम रहेगा। जब यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करेंगे। तो पहले का डेरिवेटिव किया, दूसरा सेम रखा, प्लस पहला सेम रखा, और दूसरे का डेरिवेटिव तो बाई का होगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो फाइनली 1/बाई डी वाई ओवर डी एक्स। अंदर मल्टीपल होगा तो बाई इंटू लॉग ए प्लस का एक्स इंटू लॉग ए और डी वाई ओवर डी एक्स। ये पूरा पार्ट यहाँ पे लाओगे तो 1/बाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का एक्स इंटू लॉग ए और यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में कितना है, बाई इंटू लॉग ए। इन दोनों से अगर मैं कॉमन की बात करता हूँ तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1/बाई माइनस का कितना, एक्स बाई सॉरी एक्स, इससे मैंने डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया। तो 1/बाई माइनस का एक्स इंटू लॉग ए बराबर कितना है, बाई लॉग ए। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बाई एलसीएम लेता हूँ। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमने बाई एलसीएम ले लिया। तो बाई जब एलसीएम लिया तो 1 माइनस का एक्स बाई लॉग ए और इक्वल में कितना है आपका, बाई लॉग ए। अपॉन वाला इंटू में जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स और ब्रैकेट में कितना बचा, 1 माइनस का एक्स बाई लॉग ए बराबर में कितना है, बाई स्क्वायर लॉग ए। क्या किया मैंने, इस अपॉन वाले पार्ट को यहाँ पे इनटू में शिफ्ट किया। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी हेल्प से, अगर इसकी हेल्प से मैं बोलूं कि x बाई लॉग ए का वैल्यू कितना होता है, लॉग बाई, x बाई लॉग ए का वैल्यू कितना होता है, लॉग बाई, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो डी वाई ओवर डी एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस का लॉग बाई इक्वल टू बाई स्क्वायर इंटू लॉग ए। ये पूरा अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आएगा बाई स्क्वायर लॉग ए अपॉन 1 माइनस का लॉग बाई। यही आपका फाइनली आंसर होगा। यही आपको प्रूव करना था। तो कुछ नहीं है, लॉग लिया, लॉग लेने का पावर को बाहर किया, पावर बाहर करने के बाद हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद डी वाई ओवर डी एक्स से इकट्ठा किया, बाकी सारे पार्ट को इकट्ठा किया, एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद अपॉन वाला वाई इंटू में ले गए और यहाँ पे एक्स बाई लॉग ए को मैंने लिख दिया लॉग बाई, क्योंकि प्रूफ में मुझे लॉग बाई की नीड थी तो मैंने लॉग बाई लिखा और जो इंटू वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा अपॉन में शिफ्ट हो गया। चलिए अंतिम क्वेश्चन है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नया
स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ पे, अब जो क्वेश्चन है आपके वो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं। आप जी ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन का रिपीटेशन होना है। मतलब कैसे क्वेश्चन होंगे आपके, क्वेश्चन का देखो तरीका क्या है, कौन से टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन के टाइप आपके ऐसे मिलेंगे, जैसे मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू रूट में एफ एक्स कोई भी फलन हो सकता है, प्लस रूट में फिर एफ एक्स, प्लस रूट में फिर एफ एक्स, प्लस रूट में फिर एफ एक्स, ऐसी ही पुनरावृत्ति आपकी इन्फिनिटी टाइम होने वाली है। अब वो एफ एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो, कॉट एक्स हो, लॉग एक्स हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई फंक्शन है रूट में, पूरा रूट, और उस रूट में वही फंक्शन है प्लस वही वही, मतलब उसी फंक्शन की पुनरावृत्ति हो रही है रूट के अंदर। या हो सकता है क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिले, बाई इक्वल टू एफ एक्स का पावर फिर एफ एक्स का पावर फिर एफ एक्स का पावर फिर एफ एक्स, यहाँ तक इन्फिनिटी टाइम। इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन का टाइप आपको ऐसा मिल जाए, बाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स, है ना। फिर कितना होगा आपका, प्लस वन अपॉन एफ एक्स, इस टाइप से इन्फिनिटी टाइम। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में उस एक ही फंक्शन की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। हो सकता है वो पुनरावृत्ति पावर में हो रही हो सकता है वो जो पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन रिपीट हो रहा है, वो रिपीटेशन रूट के अंदर हो सकता है वो रिपीटेशन अपॉन में हो रहा हो। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखो एक एक करके हम तरीके समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि फंक्शन को रिपीट किया जा रहा है, क्वेश्चन में फंक्शन को क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है बार बार। वो कितने बार किया जा रहा है, इन्फिनिटी टाइम रिपीट किया जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, इसको समझना है। सपोज करो आपका पहला टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, y इक्वल टू रूट एफ एक्स। जो रूट आपका लगातार है, ये खत्म नहीं हुआ है, ये आपका चल ही रहा है, मतलब ये पूरे रूट है आपका, ऐसा नहीं कि रास्ते में होगा, रूट है वो पूरे पे। तो रूट एफ एक्स प्लस उसी रूट में फिर रूट एफ एक्स फिर रूट एफ एक्स फिर रूट एफ एक्स, मतलब चलते ही जा रहा है ये। और ऐसा कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनिटी टाइम चल रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो रूट एफ एक्स है वो कितने बार आया है, यहाँ पे इन्फिनिटी बार आया है। अच्छा, इन्फिनिटी बार अगर रूट जो एफ एक्स आया है, उसमें से अगर पहला वाला रूट एफ एक्स छुपा भी लो, तो फिर से वही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। मतलब कोई भी चीज, मतलब ये आपका जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी टाइम चल रहा है आपका। कितने बार चल रहा है, इन्फिनिटी टाइम। अब उसमें से अगर मैंने पहला वाला छुपा भी दिया, तो फिर से वही सवाल बाई बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इस इन्फिनिटी टाइम जो रिपीटेशन हुआ है, इन्फिनिटी टाइम जो पुनरावृत्ति हुई है, उस पुनरावृत्ति में मैंने पहले वाले पार्ट को छुपा लिया। मैंने इस पूरे पार्ट को क्या बोला, बाई बोला। और अगर मैं इसको छुपा भी लेता हूँ पहले वाले पार्ट को, तो फिर से भी बाई बनेगा, नहीं बनेगा आपका, फिर से वही बाई बन जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जहां से फंक्शन की पुनरावृत्ति होती है, जैसे यहाँ से, मतलब एक पार्ट उसका सेपरेट छोड़ दो, फिर दोबारा से जहां से पुनरावृत्ति होगी उस पूरे पार्ट को, जैसे यहाँ से लेके वैसे बाकी पूरे क्वेश्चन को हम फिर से क्या बोल देंगे, बाई बोल देंगे। जहां से पुनरावृत्ति हुई है तो मैं इसको बोलूंगा बाई इक्वल टू रूट एफ एक्स प्लस का बाई। ये बन जाएगा सवाल। देखो मैंने क्या बोला, एक पार्ट छोड़ने के बाद जहां से सवाल की पुनरावृत्ति होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। अब इसके डेरिवेटिव को करने का नियम क्या होता है कि यहाँ से मुझे डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो पहले तो इस रूट को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस का बाई। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डेरिवेटिव बनेगा टू बाई, और बाई का अलग से डी वाई ओवर डी एक्स, एफ का डेरिवेटिव एफ डेक्स एक्स, जो भी होगा उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। डैश का मतलब डेरिवेटिव से है, अगर डैश किया तो मतलब उसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया गया। तो बाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। एक्चुअल में मुझे डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। जब मुझे डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो इसको उठा के यहाँ लाओगे तो टू बाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एफ डेक्स एक्स। इन दोनों से कॉमन कितना आया, डी वाई ओवर डी एक्स, टू बाई माइनस पर इक्वल टू एफ डेक्स एक्स। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, एफ डेक्स एक्स अपॉन कितना आपका
2/-1। ये आपका क्या हुआ, डेरिवेटिव निकल के आया। ये आपका डेरिवेटिव निकल के आया, मतलब जो भी फंक्शन होगा उसको लेके चलेंगे। अभी तो यहाँ फंक्शन नहीं था तो मैंने डेरिवेशन टाइप का कर लिया, कह सकता हूँ कि मैंने फॉर्मूले का डेरिवेशन टाइप का किया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो चीजें और क्लियर होगी। 5.9 का हम एक्सरसाइज का 5.9 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है y बराबर रूट के अंदर कितना है आपका cos x प्लस रूट के अंदर क्या है आपका cos x प्लस रूट के अंदर कितना है आपका cos x, और ये कितनी बार है, इन्फिनिटी बार है। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि पहले वाले पार्ट को छोड़ दो, छुपा दो, तो पहले वाले पार्ट को छुपा दिया। फिर से वही सवाल बन गया, फिर से वही सवाल आपका रिपीट हो गया। देखो इन्फिनिटी टाइम जो मतलब पद है, जो इन्फिनिटी पद है, इन्फिनिटी टर्म है जो, उनमें से अगर एक फंक्शन को छुपा दिया जाए, जो इन्फिनिटी फंक्शन है उनमें से अगर एक फंक्शन को छुपा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन की संख्या कैसी है, इन्फिनिटी है, मतलब बहुत सारी है, तो उनमें एक आध फंक्शन अगर हम छुपा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही ऐसा सोच लेंगे कि बहुत सारे फंक्शन है, इन्फिनिटी फंक्शन है, ऐसा कह सकते हैं हमारी खोपड़ी में बहुत सारे बाल हैं, आपकी खोपड़ी में बहुत सारे बाल हैं, और उनमें से एक बाल अगर निकाल भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक बहुत सारी चीजों में से अगर मतलब ऐसा कह सकते समुद्र में एक लोटा पानी डाल दिया जाए या एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। वही चीज यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी टाइम है। कितने टाइम से, इन्फिनिटी टाइम से, मतलब अनंत बार है वो फंक्शन। तो उनमें से एक फंक्शन को अगर छुपा दिया जाए, फिर से सवाल को देखा जाए, तो वही बाई की का स्वरूप बन जाता है, बाई का रूप बन जाता है। ठीक है, तो वो बाई लिखने लगता है मुझे फिर से। तो मैंने वही किया कि जहां से पहले वाले फंक्शन को छुपाया, और छुपाने के बाद जहां रिपीटेशन हुआ उसको मैंने बोला बाई, उसको क्या बोला बाई। वही प्रोसेस देखो अप्लाई होगा, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स था, यहाँ पे कॉस एक्स है। इसके बाद रूट को खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। तो यहाँ पे बनेगा बाई स्क्वायर बराबर कॉस एक्स प्लस का बाई। फिर मैं करूंगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई स्क्वायर का 2y डी वाई ओवर डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बाई का डी वाई ओवर डी एक्स। इस डी वाई ओवर डी एक्स को उठा के यहाँ लाओगे तो 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इन दोनों से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आएगा आपका, तो यहाँ पे बचेगा 2y-1 इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। ये पूरा अपॉन में चला जाएगा तो आंसर निकल के आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2y-1। तो ये तो पूरा बोर्ड का तरीका है कि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा इसी तरीके से लगाना होगा। लेकिन सपोज करो अगर इसको आपको ऑब्जेक्टिव में टिक करना है, ऑब्जेक्टिव में टिक करना है, तो देखो इसका फॉर्मूला भी डिराइव होके आ गया। अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर रिपीट हो रहा है तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन 2y-1। अगर इसको मैं शॉर्ट मेथड से करता हूँ, शॉर्ट मेथड से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो शॉर्ट मेथड से अगर देखा जाए इसकी और इसकी कंपेयर करवाओ, तभी तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। तो इसकी और इसकी कंपेयर कराने पर जो कॉस है ना, जो वो एफ एक्स का काम कर रहा है, जो कॉस है वो एफ एक्स का काम कर रहा है। जब कॉस एफ एक्स का काम कर रहा है तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा और मैं बोलूंगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन मतलब कॉस का डेरिवेटिव जो कि होता है माइनस का साइन एक्स, और अपॉन में होता है 2y-1, अपॉन में 2y-1। देखो आंसर आ गया, नहीं आ गया, ये शॉर्टकट तरीका हो गया, शॉर्ट में लगाने का तरीका। ठीक है, तो जी शॉर्ट में लगाने का तरीका है, बिल्कुल देखते ही आंसर लिख दोगे। जो फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव अपॉन में 2y-1। लेकिन ये वाला आंसर डायरेक्ट तभी लगाते हैं जब रूट के अंदर फंक्शन का रिपीटेशन हो रहा हो, रूट के अंदर फंक्शन आपका बार बार रिपीट हो रहा हो। तो इसका सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों सेम ही है, लेकिन फिर भी हम इसके फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो है आपका बाई बराबर रूट के अंदर कितना एक्स, रूट के अंदर एक्स, रूट के अंदर एक्स, रूट के अंदर एक्स, और ऐसा कहां तक है, अनंत तक है। मैंने आपसे बोला है कि उसमें से एक फंक्शन को छुपा लिया जाए, पहले वाले पार्ट को छुपा लिया जाए, और बाद में जो भी प्रोग्रेशन जो भी आपका बचता है वो फिर से बाई का रूप बन जाता है, बाई की तरह बन जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी बार आपका फंक्शन है।
इन्फिनिटी बार फंक्शन रिपीट हुआ है, उसमें से अगर एक फंक्शन छुपा लिया जाए तो फिर से अपना क्या बन जाएगा, अपना बाई बन जाएगा। तो मैंने इसको छुपाया और देखा यहाँ पे फिर से बाई डेवलप हुआ, तो बाई बराबर रूट के अंदर एक्स, और जहां से बाई दोबारा से डेवलप हुआ उसको मैंने बोला बाई। इसके बाद मैंने क्या किया, रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर किया, बहुत बढ़िया, स्क्वायर किया, तो यहाँ पे बाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस का बाई बना, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ, यहाँ पे टू बाई और बाई का अलग से डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स का वन हुआ और बाई का डी वाई ओवर डी एक्स, इसको उठा के यहाँ लाओगे तो टू बाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वन होगा। इन दोनों से हम डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में टू वाई माइनस वन इक्वल टू वन हो जाएगा। ये पूरा पार्ट अपॉन में जाएगा तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू वाई माइनस का वन। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और अगर इसको मेथड टू शॉर्ट मेथड से करेंगे हम लोग, इसको शॉर्ट मेथड से, तो सीधा आंसर लेके हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे फंक्शन की जगह पे क्या है, आपका एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव वन और अपॉन में टू वाई माइनस वन आंसर आ गया। फंक्शन की जगह पे क्या है, एक्स, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन में टू वाई माइनस वन है, अपॉन में क्या है, टू वाई माइनस वन, आंसर आ गया। तो ये शॉर्ट मेथड हो गया। तो चाहे तो शॉर्ट मेथड आप लोग तभी लगा सकते हैं जब कोई आप वैसा एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव को ही बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा हो, तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, बाद बाकी आपको पूरा मेथड लगाना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये तो हो गया कि रूट के अंदर जब फंक्शन रिपीट हो तो मैं पहले फंक्शन को छुपा के फिर से क्या बोलूंगा, बाई बोलूंगा। अब मैं पावर वाला मेथड देखता हूँ, तो पहले तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेते हैं क्या है। चलिए, अब क्या है आपका, जैसे बाई बराबर कोई फंक्शन है, पावर में फिर फंक्शन है, पावर में फिर फंक्शन है, यही फंक्शन इन्फिनिटी बार रिपीट हो रहा है, यही फंक्शन इन्फिनिटी बार रिपीट हो रहा है। तो इसका भी वही मेथड है कि पहले वाले फंक्शन को छुपा दो, उसके बाद देखोगे तो वही बन जाएगा, एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स, ऐसा कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनिटी बार आपका ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला है कि इन्फिनिटी फंक्शन में से अगर एक फंक्शन छुपा भी दिया जाए, वो सेम टाइप के फंक्शन है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं एक फंक्शन को छुपाऊंगा और देखूंगा फिर से आपका वही फंक्शन डेवलप हो रहा है, वही क्वेश्चन आपका फिर से डेवलप हो रहा है, वो उस क्वेश्चन को हमने क्या बोला है, बाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बाई बराबर एफ एक्स का पावर बाई, मैं इसको क्या लिखूंगा, एफ एक्स का पावर बाई, जहां से चीजें रिपीट होना स्टार्ट होंगी उसको मैं फिर से क्या बोलूंगा, बाई बोलूंगा। ठीक है, और ऐसा कब करते हैं जब फंक्शन इन्फिनिटी बार हो रहा हो, इन्फिनिटी बार रिपीट हो रहा हो, उस इन्फिनिटी बार रिपीट होने में अगर एक फंक्शन छुपा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, अब देखो यहाँ पे वही फंडा, अब यहाँ पे बेस में भी चर वाला भाग है, मतलब बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, बेस में भी चर है और पावर में भी चर है। जब बेस और पावर दोनों में चर होता है तो हम लोग लॉग लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर इसका यूज करेंगे, टेकिंग द लॉग, हम लोग लॉग का यूज करेंगे, तो इसके लेफ्ट में बन जाएगा लॉग बाई और राइट में बन जाएगा लॉग एफ एक्स का पावर बाई, पावर बाहर आ जाएगा, तो log बाई बराबर हो जाएगा बाई log एफ एक्स। इसको फर्स्ट और सेकंड मान के हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन के जरिए करते हैं सर, इसका डेरिवेशन करना हो तो मैं डेरिवेशन भी करवा सकता हूँ। कैसे करोगे इसका डेरिवेशन, log बाई का हो जाएगा वन अपॉन बाई, बाई का अलग से होगा डी वाई ओवर डी एक्स। चलिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो डी वाई ओवर डी एक्स, और सेकेंड वाले को सेम, फिर क्या लगाओगे, प्लस पहले वाले को सेम, और इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं इसको x मानूंगा, तो log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का अलग से करोगे तो एफ डेक्स एक्स, जिसको भी x माना है, जैसे मैंने एफ एक्स को x माना, तो उस एफ एक्स का अलग से अब पता तो है नहीं एफ एक्स क्या है, तो उसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने एफ डेक्स एक्स से। मुझे वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स का निकालना, तो इसको इकट्ठा करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स ब्रैकेट में है वन अपॉन बाई,
माइनस का लॉग एफ एक्स। मैंने यहाँ पे दो स्टेप एक साथ किए। मैंने पहले इसको यहाँ पे रिप्लेस किया तो माइनस का हुआ, और इन दोनों से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा आपका बाई अपॉन एफ एक्स इंटू एफ एक्स एक्स। चलिए यहाँ पे बाई एलसीएम लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, बाई एलसीएम लिया तो वन माइनस का बाई लॉग एफ एक्स, अपॉन में कितना है का बाई, इक्वल टू बाई अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डेक्स एक्स। बाई अपॉन वाला इंटू में जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कितना आपका बाई स्क्वायर एफ डेक्स एक्स, अपॉन में कितना है आपका एफ एक्स, और अपॉन में है आपका वन माइनस का बाई लॉग एफ एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये फाइनल आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। पहले मैंने लॉग लिया, लॉग में पावर बाहर आया, पावर बाहर आने के बाद फर्स्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड से मैंने इसका डेरिवेटिव किया। फाइनली ऐसा आंसर आएगा। जो भी फंक्शन यहाँ पे जो जहां जहां एफ एक्स है वहां पे वो फंक्शन होगा जिस जो उसमें दिया गया होगा क्वेश्चन में, और जहां एफ डेक्स एक्स है वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो वैसे चाहो तो ये फॉर्मूला टाइप से भी बन जाता है, ठीक है, लेकिन इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद नहीं हो पाते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा प्रोसेस अप्लाई करो तो ज्यादा सिंपल हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्या है इसी एक्सरसाइज का, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स। ये कितने बार है आपका, इन्फिनिटी बार है। ऐसा जो रिपीटेशन हुआ है वो इन्फिनिटी टाइम हुआ है। मैं क्या करता हूँ, एक पार्ट को छुपा लेता हूँ, छुपाने के बाद मैं नजर मारता हूँ तो फिर से वही बन जाता है, एक्स की पावर 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 एक्स इन्फिनिटी टाइम। तो फिर से वही बन जाता है, और जब फिर से फंक्शन वही बनता है तो मैं इसको दोबारा से बाई बोलूंगा। तो बाई बराबर बोलूंगा मैं एक्स की पावर बाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लॉग लूंगा, तो यहाँ पे बन जाएगा टेकन द लॉगरिथम। तो जब मैंने लॉग लिया तो लॉग बाई बराबर बाई लॉग एक्स, लॉग लेने पर पावर बाहर आ गया। इसको माना पहला, इसको माना दूसरा, इसको दूसरा माना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, लॉग वाई का वन अपॉन बाई, बाई का अलग से डी वाई ओवर डी एक्स, पहले का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, दूसरा वाला सेम, प्लस पहला वाला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव हुआ वन अपॉन एक्स। चलिए इसके बाद मैं डी वाई ओवर डी एक्स वाले पार्ट को इकट्ठा करूंगा, तो जब इसको उठा के यहाँ लाओगे माइनस का होगा, और दोनों से डी वाई ओवर डी एक्स हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे वन अपॉन बाई बचेगा, और यहाँ पे आके माइनस का लॉग एक्स हो जाएगा, बराबर में बचा बाई अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले बाई एलसीएम लेंगे, तो बाई एलसीएम आया वन माइनस का बाई लॉग एक्स, बराबर हुआ बाई अपॉन एक्स। अपॉन वाला इंटू में और ऊपर वाला अपॉन में, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल के आया डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बाई स्क्वायर अपॉन कितना है एक्स, ब्रैकेट में वन माइनस का बाई लॉग एक्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस अप्लाई किया, जहां से फंक्शन मतलब फंक्शन में रिपीट हो रहा है तो पहले वाले पार्ट को छुपाकर, जहां से रिपीट हुआ उसको बाई लिया, बाई लेने के बाद लॉग लिया, लॉग लेने के बाद पावर को बाहर किया, पावर को बाहर करने के बाद मैंने डेरिवेटिव किया। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है कि सर क्या यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो अगर फॉर्मूला आपको याद है। अब देखो इस वाले सवाल का इस फॉर्मूले से कंपेयर कराएंगे। गलत खराब हो गया। इसका अगर इसके साथ कंपेयर कराते हैं, तुलना कराते हैं, तो एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करो, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, बाई स्क्वायर तो बाई का स्क्वायर हुआ, एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ एक्स मतलब फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन की जगह पे क्या है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन क्या होता है एफ एक्स, एफ एक्स की जगह पे क्या है वही एक्स, तो एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट में वन माइनस का बाई, वन माइनस का बाई लॉग लॉग, और क्या हो जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स, वही एक्स है। देखो वही आंसर आया जो मैंने इतना अप्लाई करके निकाला, वही आंसर आया जो मैंने इतना सब अप्लाई करके निकाला है। तो दोनों तरीके हैं, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा प्रोसेस है जो वो अप्लाई करना है, समझ रहे हो। वो तो आप कह सकते हैं कि आंसर चेक करने के लिए वो लोग ऐसा प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का और भी देखते हैं। देखो यहाँ पे चलिए देखो यहाँ पे प्रोसेस बना रहने में। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फिफ्थ था। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं कौन सा, 6 7 तो सेम ही है। एट्थ वाला इसका ट्राई करते हैं हम लोग। एट्थ वाला बाई इक्वल टू साइन एक्स का पावर साइन एक्स का पावर साइन एक्स का पावर साइन एक्स का पावर इन्फिनिटी बार ऐसा रिपीट हो रहा है। पहले पार्ट को छुपाएंगे, फिर से देखेंगे वही सवाल बना, उस सवाल को हम लोग बोलेंगे पाई। तो पाई बराबर बना साइन एक्स का पावर पाई। फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेक इन द लॉग। तो यहाँ पे लॉग पाई बराबर बन जाएगा लॉग कितना आपका साइन एक्स का पावर कितना पाई। पावर आपका बाहर आएगा, तो लॉग पाई बराबर हो जाएगा पाई लॉग साइन एक्स। इसको मानेंगे पहला, इसको मानेंगे हम लोग दूसरा। ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग बाई का 1 बाई बाई का अलग से डी बाई ओवर डी एक्स। दो फंक्शन है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम, फिर आएगा प्लस पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव लॉग साइन का हो जाएगा 1 साइन एक्स, और साइन का अलग से करोगे तो कॉस एक्स। अपॉन वाला इंटू में जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बाई, सॉरी इंटू में भी मत ले जाओ, वो भूल ही गए। डी वाई ओवर डी एक्स को मैंने इकट्ठा किया था, तो इस डी वाई ओवर डी एक्स को यहाँ इकट्ठा करेंगे तो इसको यहाँ पे लाओगे माइनस का होगा, और डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आएगा। तो 1/बाई माइनस कितना है लॉग साइन एक्स बराबर है बाई कितना है आपका बाई, और cos अपन साइन कितना हो जाएगा cot x। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे एलसीएम कितना लिया मैंने बाई लिया, बाई एलसीएम लिया तो 1 का बाई लॉग साइन एक्स इक्वल टू में बाई कॉट एक्स। आफ्टर देन क्या करेंगे, जो अपॉन में है जगह थोड़ा कम बची है, थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं डी वाई ओवर डी एक्स बराबर अपॉन वाला इंटू में तो बाई स्क्वायर कॉट एक्स, और इंटू वाला अपॉन में 1 का बाई लॉग साइन एक्स। जी आपका आंसर हो जाएगा। तो वही पूरा प्रोसेस है, पहले वाले पार्ट को छुपा के जहां से फंक्शन रिपीट हुआ उसको बाई बोला, बाई बोलने के बाद लॉग लिया, लॉग लेने के बाद पावर को बाहर निकाला, दो फंक्शन बनाए, दोनों फंक्शन का फर्स्ट इंटू सेकंड से डेरिवेटिव किया। बाई का डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग साइन एक्स को सेम, प्लस बाई को सेम, लॉग साइन का 1 साइन, साइन का अलग से कॉस, लॉग बाई का 1 बाई डी वाई ओवर डी एक्स सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहते हैं, इसका अगर शॉर्ट मेथड देखना चाहते हो आप लोग तो देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स। इतना दिमाग में रखना है, एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स। इस फॉर्मूले में रखना स्टार्ट करो, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स बाई स्क्वायर, बाई का स्क्वायर हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स अपॉन फंक्शन, फंक्शन मतलब साइन एक्स, फिर ब्रैकेट 1 बाई लॉग एफ एक्स। तो लॉग एफ एक्स का काम किसने किया, साइन एक्स ने। कॉस बटे साइन को मैं लिख दूंगा यहाँ पे कॉट एक्स, कॉस अपॉन साइन को कॉट, और 1 का बाई लॉग साइन एक्स। जी आपका फाइनली आंसर। देखो यही आंसर आपका यहाँ पे आया, और यही आंसर इस मेथड से आया। तो कोई भी मेथड लगाओ आंसर सेम ही आने वाला है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सिमिलर हैं तो आप लोग करेंगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन मैं 11वां डिस्कस करता हूँ। थोड़ा ये एक्सरसाइज फास्ट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है इसलिए फास्ट करवाई है मैंने। ठीक है, चलिए इसको रख करते हैं। तो
जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो पूछो फिर मुझसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/x² प्लस 1/x², ऐसा कहाँ तक होना है? इन्फिनिटी टाइम्स होना है, अनंत बार ऐसा होना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जहां से फंक्शन रिपीट होता है, जैसे मैं देखूं, इस पूरे पार्ट को छुपा दूं और यहाँ से जहां से मैंने ब्रैकेट लगाया इस पार्ट को देखूं, तो फिर से वही सवाल दिखने लगेगा आपको। मैं इतने पार्ट को छुपा दूं, x² प्लस 1 अपॉन को छुपा दूं, तो इसके बाद अगर देखोगे तो फिर से वही बनेगा x² प्लस 1/x² प्लस 1/x² प्लस 1 अपॉन, तो ऐसा इन्फिनिटी टाइम चलेगा। ऐसा कहाँ तक चलेगा? इन्फिनिटी टाइम चलेगा। तो मैंने क्या बोला कि मैं अगर x² प्लस 1 को छुपा देता हूँ, तो इसके बाद फिर से वही बन गया x² प्लस 1, फिर बन गया x² प्लस 1। तो पहले वाले पार्ट को मैंने कहा छुपाते हैं, और जहां से फंक्शन रिपीट होता है उसको हम लोग बाई बोलते हैं। तो मैं इसको बोलूंगा बाई बराबर x² प्लस 1/बाई। ये बन गया क्वेश्चन आपका। कितना छोटा सा बन गया, देखने में कितना बदसूरत था, अब कितना अच्छा बन गया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का होता है dy/dx, x² का हो जाएगा 2x। अब 1/y का करना है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है d/dx 1/x का, जो कि होता है -1/x²। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहूँ, तो थोड़ी देर के लिए y को मानो x, y को मानो x, तो 1/x का हो जाएगा -1/x²। y को x माना और y का अलग से करोगे तो dy/dx। यहाँ तक क्लियर है चीजें? मैंने क्या किया, y का dy/dx, x² का 2x, 1/y मतलब 1/x, तो 1/x का -1/x², y का अलग से dy/dx। ये यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो dy/dx प्लस 1/y² और dy/dx इक्वल टू 2x। इन दोनों से कॉमन आया dy/dx, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/y² हो गया और इक्वल में आपका 2x हो गया, इक्वल में आपका 2x हो गया। चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, dy/dx y² एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ पे y² प्लस 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा, और देखेंगे तो अपॉन वाला पार्ट इनटू में जाएगा और इनटू वाला अपॉन में जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा dy/dx बराबर 2x इंटू y² अपॉन y² प्लस 1। यही आपका आंसर आया, यही आपका क्या आया? आंसर आया। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, जहां से रिपीट हुआ उसको बाई बोला और 1/बाई पूरा डेरिवेटिव कर दिया अपन ने। जिसको नहीं चमका तो एक बार पॉज करके बैठ जाके फिर से देखना, तो चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या आपका। 12 में क्या है, बाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, थोड़ा यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसी में इसको डिस्कस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट चल ही रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा ही चल ही रहा है कहाँ तक? अनंत बार। तो बच्चे क्या करते हैं, साइन एक्स के बाद बाई लगा देते हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं देखूंगा इतने पार्ट को छुपाने के बाद यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो फिर से आपका फंक्शन रिपीट हो रहा है। यहाँ पे साइन और कॉस दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो मैं पहले एक पूरे पार्ट को छुपाऊंगा साइन प्लस कॉस को, फिर देखूंगा फिर से आया साइन प्लस कॉस, फिर से आया साइन प्लस कॉस। तो जितना पूरा पार्ट है ना, वह पूरा छुपाता हूँ। जिस पार्ट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है उस एक पार्ट को पूरा छुपाता हूँ। जैसे मान लो लॉग एक्स का पावर लॉग एक्स का पावर लॉग एक्स, तो मैंने पूरे लॉग को छुपाया, उसके बाद फिर लॉग आया, मैं देखूंगा कि फंक्शन रिपीट कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इस पूरे को छुपाने के बाद फिर से आपका बाई बना लेना, ऐसे देख लिया करो कि मैं ऐसे किस पार्ट को छुपा लूं जिससे आपको फिर से बाई दिखने लगे। तो मैं अगर इस पार्ट को छुपा लेता हूं तो फिर से मुझे बाई दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सवाल बन जाएगा बाई बराबर रूट के अंदर कितना, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का बाई। ये बन गया। सेम क्वेश्चन नंबर पहले की तरह हो गया। यहाँ पे रूट खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का बाई। चलिए अब इसको आप लोग स्वयं करेंगे।
बड़ा सिंपल है, वैसे रिपीट बता दिया, कहाँ जहां से रिपीट होता है वहीं से हम लोग बाई बोलना स्टार्ट करते हैं। रूट था तो मैंने स्क्वायर कर दिया, फिर मैंने डेरिवेटिव किया। इसी के साथ आपका 5.9 5.9 आपका फिनिश हुआ आपका। ठीक है, और अब मैं स्टार्ट करूंगा 5.10, जिसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो आप लोग पहले तो इसको कंप्लीट करें, थोड़ा सा मुझे लगता है फास्ट हो गया है, तो सिंपल था इसलिए फास्ट हुआ है, तो देखो हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।